बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 की फर्स्ट असाइनमेंट है। एक ही क्वेश्चन है इसके बीच में, टोटल 20 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी 3% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में है। तो आपने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि टीचर आपका कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना काट सके। बहुत टाइम है हमारे पास, मीन्स के 23 मई को इसकी लास्ट डेट है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 24 मई तक सबमिट करा सकते हैं। और मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि काइंडली अपने असाइनमेंट्स को, क्विज़ेस को, जीटीबीज को खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में हमारी आसानी होगी और हम अच्छा CGPA मेंटेन रख सकते हैं, असाइनमेंट और एग्जाम दोनों में अच्छे मार्क्स लेके। और हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको अपनी असाइनमेंट करने में। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने ये MS वर्ड के फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। फिर नीचे से आ जाए तो हम ये सिनेरियो को छोड़ेंगे, जस्ट मोटा मोटा सा समझा दूंगी ताकि टाइम भी थोड़ा लगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, इस टॉपिक को बीच में डिस्कस किया गया है, कवर किया गया है। इसके बीच में 3 टर्म्स आ जाएंगी, साइन, मेंटिसा, एक्सपोनेंट। इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। साइन के बीच में 1 बिट होती है वैल्यू, एक्सपोनेंट के बीच में हमारे पास 3 बिट वैल्यू होती है और मेंटिसा के बीच में होती है 4 बिट वैल्यू। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे इसको यूज करेंगे। और अगर साइन बिट की वैल्यू नेगेटिव में हो तो हमारे पास 1 आता है, और अगर साइन बिट में, इस वाले साइन बिट की बात कर रही हूँ, अगर साइन बिट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास 0 की वैल्यू आएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 3 है। फर्स्ट वाली में आपने डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है बाइनरी के बीच में, और 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को यूज करते हुए। सेकंड पे आपने स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करना है, उसको निकालना है 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करते हुए। और लास्ट वन में आपने लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड करना है 8 बिट को यूज करते हुए। अब 8 बिट क्या चीज है, देखिए ये जो आपकी तीनों रिक्वायरमेंट्स है ना, इनका आंसर आपका 8 बिट के बीच में आना चाहिए। मीन्स के 0 1 डिजिट तो है लेकिन इसके डिजिट 8 हों, तो ये आपकी 8 बिट वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये की है कि जो हमने LMS पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसके बीच में जो पैटर्न बताया, अगर आपने उसको फॉलो न किया तो हम आपके सोल्यूशन को इनकरेक्ट समझेंगे। अब नीचे इन्होंने एक हिंट दी हुई है, जल्दी से सोल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे इन्होंने कहा है कि डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे है कि -9/2 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास -4.5 आ जाएगा। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1.001 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट के तौर पे हम इसको यूज करेंगे। अगर हमने इसका मेंटिसा निकालना है तो उसके लिए ये जो लीडिंग डिजिट है 1, इसको हम काट देंगे और इस लेफ्ट साइड पे हम एक 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसका मेंटिसा निकल आएगा। इन 2 लाइनों में मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आ जाए सेम वही बात कि अगर आपके पास साइन बिट की का नंबर नेगेटिव होगा तो आपके पास साइन बिट की वैल्यू 1 आएगी। और अब मैंने क्या किया, इन तीनों की वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया और तो मेरे पास 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में ये आंसर आ गया -9/2 का। मीन्स के ये 0100, ये मेरे पास ये इस मिनटीसे का आंसर आ गया। और आगे से ये दोनों मीन्स के आंसर को मैनेज करना है, तो ये जो है मेरे पास एक्सपोनेंट का आंसर आ गया। और जो अगला वन है, क्योंकि ये साइन बिट की वैल्यू नेगेटिव थी तो ये 1 आ गया मेरे पास इसका। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि आपने स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके बीच में वही बात कि इसने नेगेटिव बोला है ना, नेगेटिव वैल्यू को, तो फिर यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, साइन बिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अब एक्सपोनेंट के लिए आपको पता है एक्सपोनेंट के बीच में हम 3 डिजिट यूज कर सकते हैं, बाइनरी 3 बाइनरी डिजिट। तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव 3 बाइनरी डिजिट 000 आ जाएंगे। और अगर हमने इसका मेंटिसा निकालना है तो पहले हमें इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, फिर इसकी पॉसिबल वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो इस साइड पे हम लोगों ने एक 1 ऐड कर दिया, ये हमारे पास एक मेंटिसा आ गया। अब इन चारों की वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, मीन्स के ये मेंटिसे की ये वाली वैल्यू और एक्सपोनेंट की ये वाली वैल्यू और ऊपर ये सिंगल जो 1 लिखा है ये इसकी वैल्यू को इकट्ठा करेंगे। अब देखें ये जो आंसर निकला इसको हमने इकट्ठा किया, ये मेंटिसा की वैल्यू हो गई
और ये इस आंसर के बीच में से एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, और अगला जो 1 है ये मेरे पास साइन बिट का आ गया। सेम एज इट इज लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है। इसके बीच में जो जाहिर सी बात है, इसने बोला कि पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने बोला था कि अगर साइन बिट की वैल्यू पॉजिटिव नंबर में होगी तो हम इसको जीरो, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे? इस एक्सपोनेंट को हमने पढ़ा था कि इसकी 3 बिट बाइनरी डिजिट होता है इसका, और अगर इसने हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 1 1 1 1 आ जाएगा। और हमें अगर इसको मिंटीसा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले इसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना होगा, फिर और इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। मीन्स के एक 1 को साथ में ऐड कर दिया तो ये मिंटीसा की वैल्यू क्योंकि 4 होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि 4 बिट बाइनरी डिजिट बन गए यहाँ पे। अब आपने इनको इकट्ठा कर दिया, मीन्स कि ये वाले जो 4 1 है ये मिंटीसा के हो गए, नेक्स्ट जो 3 है ये एक्सपोनेंट के हो गए, और 0 क्योंकि हमारे पास साइन बिट की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, तो इस वजह से साइन बिट जो नंबर पॉजिटिव था तो ये हमारे पास साइन बिट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, इसका सोल्यूशन था। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी बात ना समझ में आई हो तो कमेंट से पूछ लीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।